हेलो हैप्पी स्कॉट, कम विथ मी टू नासिक एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो जो ये सुबह सुबह का टाइम होता है इतना डिफ़िकल्ट होता है ऑटो वगैरह मिलने के लिए। लकीली एक ऑटो वाले भाई मिल गए थे हम लोग को हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट पे छोड़ने के लिए, जहाँ से हम लोग बस लेने वाले थे एंड वी वर गोइंग विथ अ ग्रुप ऑफ पीपल टू नासिक। टाइम हो रहा है 6 बज रहा है, बट 6 बजे भी इतना अंधेरा है। तो हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए जहाँ हम जाने वाले हैं। 5:45 को हम लोग घर से निकले थे। मैं अपना फेस इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, ये मेरे डैड जा रहे हैं। फेस इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ दिखने वाला तो है नहीं अंधेरे में। तो हम लोग निकले थे घर से अराउंड 5:45 को, तो अब हो रहा है अराउंड 6 o'clock। तो अभी हम जाएंगे, बस में बैठेंगे एंड देन हम जाने वाले हैं नासिक। ये है हम लोग का बस जिसमें हम लोग बैठ के जाएंगे नासिक। आई होप ये जो जर्नी होगा कंफर्टेबल होगा। हम लोग निकल चुके हैं मरोल से, तो हम लोग शायद से जाएंगे पवई वाले रास्ते से टू नासिक। आई रियली हैव नो आइडिया। तो जाने के टाइम पे फर्स्ट जो चीज़ हम लोग हमेशा करते हैं दैट इज़ टू प्रे टू गॉड कि हमारा जो जर्नी है वो सेफ़ रहे। और ये पवई, आई वाज राइट कि हम लोग पवई से ही जाने वाले थे। तो ये पवई वाला रूट है जाते जाते। तो अंधेरा था, अर्ली मॉर्निंग था, बहुत हेक्टिक डे था वर्क पे एक दिन पहले। तो मैंने सोची मैं सो जाऊँ एंड देन व्हेन आई वोक अप टू सच अ ब्यूटीफुल व्यू। लाइक पीपल हु नो मी विल नो दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद सनसेट्स एंड सनराइजेस। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा सनराइज़ मेरे को दिखा एंड मैं इसको एडमायर करते करते गई। एंड जैसे थोड़ा आगे गए तो इतने अच्छे फार्म वगैरह दिखे। मतलब सिटी लाइफ में ये सब देखना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट क्या हो गया, आगे जाने के बाद फिर से ट्रैफिक, पी पी पैपू पैपू, और उसके बाद फिर अच्छा सा वापस से व्यू मिला एंड देन फिर हम लोग उतरे ब्रेकफास्ट के लिए। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहा है 8:12। बस में मस्त सो गए थे। तो अभी हम लोग आए हैं भगत ताराचंद फॉर ब्रेकफास्ट। हम लोग अभी जा रहे हैं नासिक। तो नासिक जाते जाते ऑन द वे हॉल्ट किया है यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो आई विल सी कि क्या है ब्रेकफास्ट में एंड देन ब्रेकफास्ट करके आई विल सी यू इन द व्लॉग। जो ये प्लेस है यहाँ पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ, बट मैं जब आई थी वो इवनिंग टाइम था। वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगे थे, बट मॉर्निंग टाइम पे बहुत साइलेंट था। और इवन ये 8 o'clock इन द मॉर्निंग था। बहुत सारे लोग बैठ के ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। ये ऑल जो ट्रैवलर्स है यहाँ पे हॉल्ट लेते हैं रिफ्रेशमेंट्स के लिए। यहाँ पे एक चिक्की काउंटर भी था जहाँ पे बहुत सारे चटपटे चीज़ें, इमली, चिक्की, बिस्किट्स, फॉन्ड्यू, स्क्वॉश, सब कुछ मिल रहा था। हम लोग यहाँ पे भगत ताराचंद में हम लोग ने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट ऑलरेडी लाए थे। तो मैंने ये जो चिक्की काउंटर था वहाँ से ये इमली लिया था, इमली पॉप और कैंडीज़ लिया था। जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो मैंने देखा बहुत सारे, एक स्टॉल ओपन हो रहा था जो घर के यूटेंसिल्स वगैरह थे। दिस वाज द ब्रेकफास्ट प्रोवाइडेड बाय द पीपल। जब मैंने आपको बताया था राइट, मैं एक कम्युनिटी के थ्रू जा रही हूँ, तो वहाँ से ब्रेकफास्ट मिला था। तो ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जो था उपमा एंड सैंडविच। तो उपमा जो है मैंने मेरे डैडी को दे दिया था और मैंने सिर्फ सैंडविच खाई विच वॉज लाइक अ चटनी सैंडविच। ये उपमा बेचारे मेरे डैडी खा रहे हैं, मैंने उनका सैंडविच भी ले ली थी बट आई कुडंट कंप्लीट। तो मैंने एक स्लाइस में जो था मैं नॉर्मल खाई, दूसरे स्लाइस में जो शेव था वो डाल के खाई, थोड़ा फ्यूजन करके। तो ये थोड़ा बेटर था। उसके बाद फिर कॉफ़ी पिए, ये हम लोग का बस। फिर देन हम लोग निकल गए थे और जैसे हम लोग निकल रहे थे ये दूसरा एक ग्रुप भी आ गया था हॉल्ट लेने के लिए। तो फिर बस में बैठने के बाद ये जो मैंने इमली पॉप्स ली थी, तो ये मैंने सोचा मैं थोड़ा सा खाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा था, बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था, बट बहुत यम्मी भी था। ट्रैवल के टाइम थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए जो ग्रुप था दे हैड प्लान फॉर हाउजी। तो ये जल्दीफाई और टॉप लाइन और बॉटम लाइन होने के बावजूद मेरे सिर्फ 4 नंबर लगे थे। आई वॉज सच एन अनलकी गर्ल एंड देन मेरे को इतना मन नहीं कर रहा था बिकॉज आई वॉज लूजिंग। तो मैं बाहर का व्यू देखते देखते आ रही थी। ये कसारा घाट हम लोग पहुँचे थे, तो मैंने यहाँ से मैप में डाल के देखी कि नासिक को और कितना टाइम लगेगा। नासिक वॉज अराउंड 61 किलोमीटर फार एंड वी वुड रीच अराउंड 11:40। तो ओके, मतलब थोड़ा लॉन्ग रूट था बट ठीक है, व्यू देखते देखते थोड़ा फन करते करते पहुंच जाएंगे। जो घाट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था ऑब्वियसली बिकॉज ये बहुत छोटा रोड था एंड बहुत केयरफुली ड्राइव करके जाना था।
तो आप देख सकते हैं पूरा ट्रैफिक था, बट टाइम लैप्स पे हम फटाफट पहुंच गए। मतलब हमने फटाफट क्रॉस कर लिए कसारा घाट। ये घाट क्रॉस करने के बाद आगे एक टोल नाका है जहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे। तो ये लोग जो है ये सब सेल कर रहे थे, दे आर अ पार्ट ऑफ यूनियन। तो यहाँ पे इन लोग का यूनिफॉर्म वगैरह भी सेम है। तो ऑलमोस्ट सब रोड्स क्रॉस करके हम लोग पहुँच चुके थे नासिक। लाइक ऑलमोस्ट लेकिन 5-10 मिनट्स वी वुड रीच द श्राइन। ये देखो हम लोग पहुँच गए श्राइन। बट पहले हम लोग श्राइन नहीं गए, ऑब्वियसली इतना ट्रैवल करके आने के बाद हम लोग ने सोचा थोड़ा फ्रेशन अप होंगे। तो वहाँ पे एक रूम था एक पहचान वाले का, तो यहाँ पे अरुण आइसक्रीम्स भी मिल रहे थे। अरुण आइसक्रीम्स वो आइसक्रीम है जो साउथ में मिलता है। तो यहाँ पे जो लंच था वहाँ पे था बिरयानी, बहुत अच्छा था, सटल, कम मसाले वाला और रायता के साथ में, जैसा मुझे पसंद है। तो बिरयानी वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग फ्रेशन अप होके निकल रहे थे चर्च के तरफ। फिर में वी आर गोइंग टू द चर्च, बट चर्च अभी नहीं जाएंगे, वील गो टू द मेला फर्स्ट, क्योंकि हम लोग का जो मास है वो है 4 बजे। तो अभी बज रहा है 2, तो 2 घंटा हम लोग के पास टाइम है एक्सप्लोर करने मार्केट। मैं आपको बताऊंगी क्या क्या है मार्केट में। It is milk juice. Sing along. God still loves the world. शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया। सो आफ्टर विजिटिंग द चर्च हम लोग निकले मुंबई के लिए। एंड आई वॉज जस्ट होपिंग कि ट्रैफिक बिल्कुल भी ना हो, कि हम लोग फटाफट घर पे पहुंच जाए। तो रास्ते पे लग रही थी थोड़ी सी भूख, तो मैंने डैडी के पास से लिया था थोड़ा सा बनाना चिप्स, और बहुत ज़्यादा भूख लगने पे मैंने पूरा पैकेट ले लिया ताकि मैं आराम से बैठ के खा सकूँ। एंड देन खाते खाते मेरा ऐसा मन किया कि मैं मैप में डाल के देखती हूँ कि कब तक हम घर पहुँचेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देखोगे द टाइम वॉज अराउंड 6 o'clock, तो अराइवल वॉज शोइंग अस अराउंड 9:43। तो मैं अज्यूम करती हूँ अराउंड
अराउंड 11 o'clock तक हम घर पे पहुँचेंगे, क्योंकि हम लोग इवनिंग स्नैक्स के लिए एक बीच में ढाबा में या कोई भी होटल में हॉल्ट लेने वाले थे। तो ये वो होटल था और यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था इन लोग का पिकल सेल करने का। जैसे कि आप देखेंगे इनके सारे होममेड पिकल्स थे, बहुत सारा वैरायटी था, जैसे कि कैरेट, इमली, खेरडा, लाइम, रॉ मैंगो और लॉट ऑफ देम, और मुखवास के भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे। ये लोग सेल कर रहे थे। जो बड़ा बॉटल था दैट वाज अराउंड 220 रुपीज़, और जो छोटा बॉटल था दैट वाज अराउंड 120 to 130 रुपीज़। बार्गेन आप कर सकते थे। इनका मार्केटिंग ट्रिक ऐसा था कि ये जो अचार का बॉक्स है जो मैं आपको दिखाऊंगी, वो इन लोग ने डाइनिंग टेबल पे रखे थे, तो जो गेस्ट है वो टेस्ट कर सकते हैं और बाद में जाके अचार ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं और मेरे डैड ने अचार पिक किया, और अचार लेते लेते मेरी नज़र पड़ी इन लोग जिस तरीके से आरती कर रहे थे। इट वॉज सो नाइस, इट वॉज सो पीसफुल, और इतना डेडिकेशन से जो एम्प्लॉयज़ है आरती करते हुए मैंने फर्स्ट टाइम देखा। मैंने इन लोग से पूछा कि इन लोग इस तरीके से आरती क्यों कर रहे थे, उसका इन लोग ने रीज़न मुझे ये चीज़ बताया कि ये हाईवे पे जो रेस्टोरेंट है, टू प्रोटेक्ट द होटल फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, ये लोग इस तरीके से आरती कर रहे थे। आप देख रहे हैं मैं अचार सब टेस्ट कर रही थी, एंड मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे कुछ कौन सा अचार लेना, तो मैं हर चीज़ टेस्ट कर रही थी। बहुत ज़्यादा यमी था, इट वॉज रियली यम, लिटरली होममेड था। तो मैंने इमली का अचार लिया, कैरेट लिया और खेरडा का अचार लिया। तो ये आप को मैं जो ढाबा है उसका नाम बता रही हूँ। तो सो आफ्टर हेडिंग आउट वी रीच्ड होम। दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग। सी यू सून इन अ न्यू व्लॉग। डू सब्सक्राइब।